नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर। और सबसे पहले इस विषय पर बात शुरू करने से पहले मैं सभी दर्शकों से, सभी दोस्तों से इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूं कि ये जो आज का संवाद, आज का जो एक विचार विमर्श आपके साथ शुरू कर रहे हैं, इसके लिए हम थोड़ा लेट हो गए, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। हमारा विषय बातचीत का राहुल सांस्कृत्यायन से कौन डरता है। जैसा कि आप तक ये खबर जरूर पहुंची होगी, और नहीं पहुंची होगी तो आप इस पर जब सर्च करेंगे तो आपके सामने ये घटना आएगी कि पिछली 20 जुलाई को पश्चिम बंगाल में एक जगह है रानीगंज के क्रॉसिंग पर राहुल सांस्कृत्यायन जी, जो एक असाधारण विद्वान थे, एक घुमक्कड़, एक स्वतंत्रता सेनानी, एक महान लेखक, उनकी आदमकद प्रतिमा गायब हो गई। उसे नष्ट कर दिया गया, वहां से हटा दिया गया। वैसे तो आज के दौर में एक पूरी पैटर्न है। आप देखोगे कि पश्चिम बंगाल में पहले गांधी जी और लेनिन की स्टैचू को अस्थि पुचाई गई, अस्थिग्रस्त किया गया। फिर एक कॉलेज कैंपस के अंदर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा को एक विशेष विचारधारा को मानने वाले छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने उस प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया, नष्ट किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। और उससे पहले भी देखोगे देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे त्रिपुरा के अंदर लेनिन के स्टैचू को तोड़ने का सवाल हो, या देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग चौराहों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्टैचू को नुकसान पहुंचाया गया हो। कई जगह पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त करने के समाचार मिले हैं। इस पूरी कड़ी में राहुल सांस्कृत्यायन के स्टैचू को क्यों टारगेट पे लिया गया? कौन है जो राहुल सांस्कृत्यायन से डरता है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पूरा पैटर्न हम देख रहे हैं, ये विशेष तौर पर उन जगहों पर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, या भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन आरएसएस के लोगों की मजबूत सांगठनिक उपस्थिति है। एक विशेष विचारधारा की तरफ देश के लेखक, बुद्धिजीवी और कानून के जानकार ये बता रहे हैं कि ये विशेष विचारधारा से जुड़े लोग उन सब प्रतीकों पर हमला कर रहे हैं जो देश की बहुलवादी संस्कृति के वाहक हैं, जो देश के स्वाधीनता संग्राम के मूल्यों के प्रतीक हैं, जो समानता, जनतंत्र, स्वाधीनता और समाजवादी मूल्यों के झंडा बरदार रहे हैं। बात करते हैं राहुल सांस्कृत्यायन की। राहुल सांस्कृत्यायन एक महान लेखक इस एंगल और कोण से भी हैं कि उन्होंने एक पूरा उनका जो जीवन है वो एक केदारनाथ पांडे से राहुल सांस्कृत्यायन हो जाने के बीच एक वो पूरी प्रक्रिया है कि किस प्रकार एक ब्राह्मण परिवार में एक लड़के का जन्म होता है, केदारनाथ पांडे, और वो फिर आर्य समाजियों के संपर्क में आते हैं, वो बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण करते हैं, और फिर आखिर में वो मार्क्सवाद को अपने जीवन के पथ के रूप में स्वीकार करते हैं। और राहुल सांस्कृत्यायन के ना कभी पैर रुके और ना कभी कलम रुकी। उन्होंने दर्जनों महान ग्रंथों की रचना की, वोल्गा से गंगा तक जैसी कालजी कृतियां हैं, सिंह सेनापति है, और भी दर्शन दिग्दर्शन जैसी महत्वपूर्ण किताब उन्होंने लिखी। और वो तिब्बत के अंदर भी गए जहां बहुत महत्वपूर्ण पांडुलिपियां, लेख वो लेके आए जो भारत के क्षेत्र में, जो आज का भारत है, वो लुप्त प्राय की स्थिति में थे। राहुल सांस्कृत्यायन को एशिया के महापंडित की संज्ञा दी जाती है। ऐसा महान विद्वान जो भारतीय विरासत का एक महत्वपूर्ण गौरवशाली अध्याय है, उसके स्टैचू को तोड़कर हम क्या साबित करना चाहते हैं? क्या यह प्रक्रिया उस विचारधारा को, उस सांस्कृतिक विरासत को पलटने की नहीं है जो इस देश के अंदर जिसने एक लोकतांत्रिक जीवंत सार विकसित किया? दो तीन बातें और इससे जुड़ी करेंगे कि जो राहुल सांस्कृत्यायन का स्टैचू लगाया गया था, यह 1993 में जब उनकी जन्म शती थी, उसके लगभग वर्षगांठ के अवसर पर वहाँ कुछ कार्यक्रम किए गए प्रगतिशील लेखकों द्वारा, वहाँ के मजदूर संगठनों द्वारा,
और फिर एक पूरी श्रृंखला चलाई गई राहुल सांस्कृत्यान का परिचय लोगों के बीच ले जाने के लिए। और पश्चिम बंगाल में राहुल सांस्कृत्यान का कर्म क्षेत्र भी रहा है, वहाँ राहुल सांस्कृत्यान से जुड़े बहुत सी स्मृतियाँ, बहुत से क्षेत्र हैं। उन सब पर एक डिस्कशन, एक डिबेट का अभियान चला गया। फिर तत्कालीन वाम मोर्चा के कृषि मंत्री विनय कुमार ने उस स्टैचू का वहाँ इनॉग्रेशन किया था। आज उस राहुल सांस्कृत्यान के स्टैचू को वहाँ से हटाना, ये भारतीय प्रगतिशील विरासत को हमारे अतीत से हटाना, हमारी स्मृति से हटाने का एक प्रयास है। लेकिन इसमें दो तीन बातें और है जो हमें समझने पड़ेंगी कि जो राहुल सांस्कृत्यान जी पर ये हमला है, इसके ये क्या कोई आखिरी हमला है? ये हमला कहाँ तक जाएगा? यही लोग हैं जो कल मुंशी प्रेमचंद की किताबों की प्रतियां जलाएंगे, यही लोग हैं जो कल संविधान की भी प्रतियां जलाएंगे और हर उस प्रगतिशील लेखक का विरोध करेंगे। यही वो लोग हैं जो गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर को अपना टारगेट बनाते हैं। आज जरूरत है इन महान विद्वानों की विरासत की रक्षा में मैदान में आकर डटकर खड़े होने की। और इसका एक रास्ता ये भी है कि जिसका ये स्टैचू तोड़ते जाएं, जहां हम स्टैचुओं की भी हिफाजत करें अपनी जान की बाजी लगाकर, वहां हम उनके लेखन को, उनकी रचनाओं को खुद पढ़े और उन पर विचार मंथन करें और उनका प्रचार करें। क्योंकि राहुल सांस्कृत्यान आज भी जिंदा है उनकी किताबों के अंदर। पिछले दिनों अशोक कुमार पांडे ने बहुत बेहतरीन किताब लिखी राहुल सांस्कृत्यान के जीवन पर, और भी नई नई रिसर्च राहुल के कार्य पर अभी आनी बाकी हैं। मेधावी छात्र इस काम को अपने हाथ में लेंगे। तो आज जरूरत है कि हम उनके विचार मंथन करें, उनके किताबों पर, उनके लेखन पर। और इसमें हम एक श्रृंखला की शुरुआत करेंगे। हम कुछ पाठकों से, कुछ विद्वानों से आपको मिलवाएंगे जो राहुल सांस्कृत्यान के लेखन की बहुत सी जानकारी देंगे। और हमारे चैनल के अलावा भी यूट्यूब, फेसबुक, गूगल या और दूसरे मंचों पर बहुत सामग्री राहुल सांस्कृत्यान से जुड़ी उपलब्ध है। इसलिए हमारा सबसे अनुरोध है कि वो राहुल सांस्कृत्यान के लेखन को खुद पढ़ें, विचार मंथन करें उस पर, और उससे आपको एक दृष्टि प्राप्त होगी जिससे मौजूदा दौर में जो अंधेरे की ताकतें हैं, उनके जो भयानक चेहरे हैं, उनको ठीक ठीक आप देख पाएंगे। और इस देश की सांस्कृतिक विरासत में प्रगतिशील तत्व हैं जो इस देश के सबसे बड़ी धरोहर है, और जो वही विरासत है जो इस देश के अंदर एक सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकती है, उसकी विरासत में आप आगे आएंगे। आज हम इतनी बातचीत कहना चाहते हैं कि लोक हरियाणा चैनल की ओर से हम राहुल सांस्कृत्यान और दूसरे महान विद्वानों, स्वतंत्रता सेनानियों और प्रगतिशील लोगों के जो स्टैचू को तोड़ा जा रहा है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम देश के माननीय प्रधानमंत्री से, देश की राष्ट्रपति महोदया से विनती करते हैं कि वो इस गुंडागर्दी को कंट्रोल करवाएं, इसको रोकें। और देश के बुद्धिजीवी समुदाय से हम अपील करते हैं कि वो आगे बढ़कर, आगे आकर इन महान विद्वानों के विचारों को हम आम पाठकों तक लेकर जाए। यही थोड़ी बातचीत हम आपके साथ करना चाहते थे। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।